Hello everyone, Namaskar. This is Monica Mishra, special educator, and I am a founder of DFIC Skill Portal. DFIC Skill Portal is a center for special needs students. आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केड्यूल, विजुअल स्ट्रक्चर एंड विजुअल सपोर्ट की। स्केड्यूल, हम सभी लाइफ में अपने स्केड्यूल फॉलो करते हैं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे ब्रेन में एक स्केड्यूल फिक्स होता है कि मॉर्निंग में उठ के हमें अपना रूटीन करना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद हम लौटेंगे, ऑफिस में हम ये सारी मीटिंग्स अटेंड करेंगे, इतने बजे इतनी मीटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम वापस आकर घर के रूटीन करेंगे और फिर हमारा गुड नाइट हो जाएगा। सो इसी तरह जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी एक स्केड्यूल होता है। स्कूल जाएंगे तो उनका एक टाइम टेबल होता है। पहले इंग्लिश की क्लास होगी, मैथ्स होगी, फिर लंच होगा, प्रेयर होगी एंड सो ऑन, जो कुछ भी है। सो हम सब अपनी लाइफ में एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं। सो हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए भी स्केड्यूल मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। जब हम उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सो वर्बल इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं स्लो है, डिलेड है। सो वर्बल इंस्ट्रक्शंस जब हम देते हैं, सो वर्बल इंस्ट्रक्शंस बहुत टेम्परेरी होते हैं, कुछ टाइम के लिए वो सस्टेन करते हैं और फिर वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों में और डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। वो चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, बोले हुए कमांड्स को ईजिली वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब तक वो आगे का कमांड प्रोसेस कर रहे होते हैं तब तक हमारा पूरा कमांड कंप्लीट हो चुका होता है। और जब तक शायद जैसे मैंने उनको कमांड दिया, चलो उठो, स्लीपर पहनो, डोर क्लोज करो, हम घूमने चलेंगे, ये हमारा कमांड था। शायद वो चलो उठो, उसने कमांड प्रोसेस कर लिया, वो उठ गया, स्लीपर पहनो तक भी आ गया, उसने स्लीपर भी पहन लिए, बट जब तक तीसरा कमांड डोर क्लोज करो आया तब तक वो कमांड फेड अवे हो गया। वो प्रोसेस नहीं कर पाया क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग डिलेड है। हम जैसा बोल रहे हैं उतना फास्ट वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। सो मे बी शायद वो डोर क्लोज ना करे, वो उठकर स्लीपर पहनकर खड़ा हो जाए, उसके बाद आपने क्या बोला वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाई, वो कमांड, वो इंस्ट्रक्शन फेड अवे हो गया। सो इसलिए हम अपने बच्चों के साथ विजुअल इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। विजुअल्स क्या होते हैं? जो कमांड्स होते हैं, वर्बल्स क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, एक टाइम के बाद फेड हो जाते हैं। विजुअल्स क्या होते हैं? सस्टेन करते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं। वो जब तक मेरे बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है तब तक वो उसकी आंखों के सामने रहते हैं। सो अगर हम विजुअली इंस्ट्रक्शंस दें, विजुअल क्यूज की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन दें तो वो हमारे बच्चे के लिए सस्टेन करेंगे, कॉन्क्रीट करेंगे। और अगर मेरे बच्चे में प्रोसेसिंग की डिफ़िकल्टी है तो वो बार बार उन विजुअल क्यूज की हेल्प से उस प्रोसेसिंग को कंटिन्यू कर पाएगा और उस कमांड को फॉलो थ्रू कर पाएगा। सो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ वर्बल इंस्ट्रक्शंस को कम करें और विजुअल इंस्ट्रक्शंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सो इन्हीं विजुअल की पावर को आज हम समझते हैं स्ट्रक्चर में। हर इंसान का एक स्ट्रक्चर होता है, हर व्यक्ति एक स्ट्रक्चर, एक स्केड्यूल के तहत काम करता है। हमें भी अपने स्पेशल नीड बच्चों के लिए वो स्ट्रक्चर, वो स्केड्यूल प्रदान करना है, उनको प्रोवाइड करना है। सो अभी आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं विजुअल स्केड्यूल की। सो स्केड्यूल का मतलब क्या है? जब हम सुबह से उठेंगे और शाम को जब हम सोने जाएंगे, पूरा दिन हमारा किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से बटा हुआ है, वो हमें पहले से अपने बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बोल के नहीं, विजुअली दिखा करके। ठीक है। सो विजुअल स्ट्रक्चर, विजुअल स्केड्यूल क्या होते हैं? विजुअल की हेल्प से बच्चे का पूरे दिन का टाइम टेबल सेट करना इज अ विजुअल स्केड्यूल। बच्चा जो कुछ भी करता है, मॉर्निंग में उठ के फ्रेश होता है, ब्रश करता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद स्कूल जाता है, थेरेपी जाता है,
आफ्टरनून में लंच टाइम होता है, इवनिंग में हम पार्क जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, डांस करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, मम्मा के साथ क्लास टाइम करते हैं, इवनिंग लेट इवनिंग में हम कुछ नाश्ता करते हैं और फिर हम रात में हम डिनर करते हैं और फिर नाइट रिजीम फॉलो करते हैं और फिर हम गुड नाइट हो जाता है, सो जाते हैं। सो ये जो पूरा रूटीन है, इस रूटीन को विजुअली बच्चे को दिखाना, ओके, कि अभी तुम्हारा क्या टाइम है, अभी तुम्हारा क्या टाइम है, इसके बाद तुम्हारा क्या टाइम है। सो ये विजुअल स्केड्यूल हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक विजुअल स्केड्यूल है, क्लास का स्केड्यूल है। सो हम विजुअल स्केड्यूल बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हम इसको एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी बना सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक स्केड्यूल मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ये स्केड्यूल क्लास का स्केड्यूल है। जब बच्चा हमारे पास क्लास के लिए आता है तो हम पहले ही उसे इस स्केड्यूल को प्रेजेंट कर देते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम प्रेयर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर हम राइम्स करेंगे, फिर हम एक्टिविटीज करेंगे, फिर हम राइटिंग टाइम करेंगे, राइटिंग एक्टिविटी करेंगे और फिर हमारा बाय बाय हो जाएगा। सो इस तरह से हमने अपनी 45 मिनट्स की क्लास को या 1 घंटे की क्लास को विजुअली स्ट्रक्चर्ड कर दिया है और उसका स्केड्यूल बच्चे को पहले ही दिखा दिया है कि हमें क्या क्या करना है। प्रेयर, अब हम जब इंडिविजुअल प्रेयर करेंगे तो हम प्रेयर को भी स्ट्रक्चर करेंगे, प्रेयर को भी स्केड्यूल्ड करेंगे कि प्रेयर में हमें क्या करना है। प्रेयर में हम 3 प्रेयर्स करेंगे। हम पहले ओम चैंट करेंगे, फिर हम गायत्री मंत्र करेंगे और 3rd प्रेयर जो भी हमने प्रेयर सॉन्ग करना है या जितनी भी प्रेयर्स करनी है। फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज में आएंगे, हम इसको भी विजुअली स्ट्रक्चर करेंगे कि हम कितनी एक्सरसाइजेस करेंगे और कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे। हम 10 एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज ट्विस्ट करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज रोली पोली करेंगे, 3rd एक्सरसाइज आर्म्स अप एंड आर्म्स डाउन करेंगे एंड सो ऑन। सो हर एक्टिविटी को पहले तो हमने पूरी क्लास को स्केड्यूल्ड कर दिया, स्ट्रक्चर कर दिया, फिर उसके बाद हर एक्टिविटी को, इंडिविजुअल एक्टिविटी को भी स्ट्रक्चर कर दिया, स्केड्यूल में बांट दिया कि कौन सी एक्टिविटी में हम कितनी सब एक्टिविटीज करेंगे और कितनी देर तक करेंगे। और जब जब जो एक्टिविटी फिनिश होती जाएगी उसको हम फिनिश पॉकेट में डालते जाएंगे। इससे क्या हो रहा है, बच्चे को क्लियरिटी मिल रही है कि अभी ये एक्टिविटी फिनिश हो गई, अभी ये एक्टिविटी फिनिश हो गई, अभी ये एक्टिविटी फिनिश हो गई। उसको दिख रहा है विजुअली कि अब मुझे 2 एक्टिविटीज करनी है, फिर मेरा बाय बाय टाइम हो जाएगा। सो इससे क्या हुआ, बच्चे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली। उसकी जो एंग्जाइटी थी कि ये क्लास कितनी देर तक चलेगी, ये क्लास कब खत्म होगी, इसके बाद क्या होगा, मेरा ब्रेक कब होगा, मेरा बाय बाय टाइम कब होगा, एक्टिविटी टाइम कितनी देर के बाद आएगा। वो सारे क्वेश्चंस जो बच्चा आपसे पूछ नहीं पा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन उसे विजुअली यहाँ पर अपने आप से मिल रही है। तो बच्चा आप पर डिपेंडेंट नहीं है, बच्चा खुद इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस हो रही है, वो अपने आप से चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहा है, देखकर प्रोसेस कर पा रहा है। जब आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि देखो अब हमारा एक्टिविटी टाइम होने वाला है, तो वो इस कार्ड से उस एक्टिविटी को कनेक्ट कर पा रहा है। उसके निगेटिव बिहेवियर्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे को समझ नहीं आता कि मुझे कितनी देर तक, कि अभी आपने एक्सरसाइज बोली है, अभी एक्सरसाइज टाइम है, तो एक्सरसाइज टाइम में कितनी देर तक मुझे एक्सरसाइजेस करनी है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। आपने बोला एक्सरसाइज टाइम और आपने एक्सरसाइज शुरू करा दी, बट आपने उसको ये नहीं बताया आप कितनी एक्सरसाइजेस करनी है। उसने 1 एक्सरसाइज करी, 2 एक्सरसाइज करी, उसके बाद वो ओवरवेल्म होने लगा, बिहेवियर्स थ्रो करने लगा, क्योंकि वो आपसे पूछ नहीं पा रहा है कितनी देर एक्सरसाइज चलेगी। सो अच्छा है, एक्सरसाइज दिखाने के बाद आप उसको क्लियरली शो करो कि हम 10 एक्सरसाइजेस करेंगे और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम स्केड्यूल देते हैं बच्चे को, तो उसके जो निगेटिव बिहेवियर्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं।
हम अपने घर को भी इसी तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, विजुअल दे सकते हैं। सो चीज़ों को स्ट्रक्चर करना, घर की अलग अलग प्लेसेस को स्ट्रक्चर करना। एग्जाम्पल लेते हैं अपने स्टडी टेबल का। अगर आपने उसके स्टडी टेबल को स्ट्रक्चर कर दिया है कि यहाँ पे सारे छोटे छोटे बास्केट्स रख दी हैं, यहाँ पे कलर्स रखे जाएंगे, इसमें स्केच पेन रखने हैं, इसमें सारे इरेजर्स होंगे, इसमें सीजर्स होंगे, इसमें पेपर्स होंगे, कलरफुल पेपर्स होंगे, इस शेल्फ में बुक्स होंगी। अगर इस तरह से आपने विजुअल लगा लगा के लिख दिया है, सारी शेल्फ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और फिर अगर आप कहते हो अपने बच्चे से कि चलो क्लीन अप टाइम है, सो क्लीन अप में वो आप पे डिपेंडेंसी नहीं होगी उसकी। वो विजुअल देख देख कर आप एक बार सिखाओगे, 2 बार सिखाओगे, जब एक बार बच्चा सीख जाएगा तो वो अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से अपने टेबल को क्लीन अप कर सकता है विद द हेल्प ऑफ विजुअल सपोर्ट। सो विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम उनके दिन को प्लान करेंगे, हम उनके दिन को प्रॉपरली स्केड्यूल्ड करेंगे, उन्हें पूरे दिन का स्केड्यूल बनाएंगे कि मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, इवनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सो जब भी हम स्केड्यूल बनाएंगे तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहली चीज़ जो स्केड्यूल होगा वो बच्चे के आई लेवल पे होगा। ये एक मोबाइल स्केड्यूल है, ये कहीं भी आप हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप वॉल पे पेस्ट कर रहे हैं स्केड्यूल को तो वो बच्चे के आई लेवल पे होना चाहिए। उसको गर्दन उठाकर उस स्केड्यूल को नहीं देखना पड़ना चाहिए। सो हम हमेशा याद रखेंगे कि बच्चे के आई लेवल पे स्केड्यूल हो। जो विजुअल्स आप उसमें यूज़ करोगे वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग करोगे। अगर बच्चा आपको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है तो जो भी विजुअल्स यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे ब्रश टाइम है तो अगर बच्चा ब्रश की पिक्चर नहीं समझता है तो हम ब्रश का मिनिएचर छोटा ब्रश लेकर उसमें पेस्ट कर देंगे। अगर बच्चा एक्टिविटी टाइम, ये लिखा हुआ एक्टिविटी टाइम नहीं समझ पा रहा है, सो हम एक कार्ड पे छोटे से ब्लॉक का टुकड़ा लगाकर उसका कार्ड बना लेंगे, ऑब्जेक्ट का विजुअल स्केड्यूल बनाएंगे। सो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग जब पिक्चर समझने लगेगा तब हम पिक्चर स्केड्यूल इंट्रोड्यूस करेंगे। जब रिटन वर्ड समझने लगेगा तब हम रिटन वर्ड पे आ जाएंगे, और धीरे धीरे बच्चे अपना स्केड्यूल इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो धीरे धीरे अपने स्केड्यूल को खुद ही राइट डाउन करना शुरू कर देते हैं। सो विजुअल सपोर्ट जो होता है उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो हम विजुअल स्केड्यूल में बहुत ज्यादा याद रखेंगे। अवेलेबल होना चाहिए, जो स्केड्यूल है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप फाइल फोल्डर स्केड्यूल बना रहे हो और उस फाइल फोल्डर को आपने ऊपर रख दिया है, अब बच्चे को वो मिल ही नहीं पा रहा है, वो आपसे मांग नहीं पा रहा है, फिर वहाँ उसके टेंट्रम्स शुरू होंगे, बिहेवियर शुरू होंगे। सो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ऐसी जगह स्केड्यूल रखा होना चाहिए कि जब बच्चे को नीड हो वो अपने स्केड्यूल को देख सके, उसको समझ सके और उसको फॉलो थ्रू कर सके कि उसको नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है। सो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेस एक जगह फिक्स होनी चाहिए। अगर आप फाइल फोल्डर बना रहे हो तो फाइल फोल्डर रखने की भी एक टेबल होनी चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए, उसको इधर उधर घर में किसी भी प्लेस पर नहीं डालना चाहिए। सो विजुअल स्केड्यूल को फॉलो जब हम करेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो हम जो बच्चे का स्केड्यूल है उसकी एक प्रॉपर प्लेस बनाने की भी कोशिश करेंगे। सो इस तरह से हम विजुअल टाइम टेबल्स दे सकते हैं, हम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं स्केड्यूल फॉलो करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। हम बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। अगर मेरा बच्चा स्पाइडरमैन में इंटरेस्टेड है, सिंड्रेला में इंटरेस्टेड है, तो हम उस स्केड्यूल को स्पाइडरमैन एंड सिंड्रेला की हेल्प से इतना क्रिएटिव बनाएंगे कि वो बार बार अपने स्केड्यूल के पास जाए, उसको इंटरेस्ट आए अपने स्केड्यूल को देखने के लिए। तो अपनी क्रिएटिविटी और बच्चे के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। सो इस तरह से जब हम स्केड्यूल बनाते हैं तो बच्चों की एंग्जाइटी कम होती है। जो क्वेश्चंस वो आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर उनको देखकर विजुअल की हेल्प से उन्हें मिल जाते हैं। कौन सी एक्टिविटी कितनी देर में होने वाली है, वो प्रिडिक्टेबिलिटी उनमें आ पाती है। वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ कब करनी है। सो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ स्ट्रक्चर्ड वे में उनको स्केड्यूल इंट्रोड्यूस किया जाए और
विजुअल स्केड्यूल हो। विजुअल्स कैसे भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट बेस हो सकते हैं, पिक्चर बेस हो सकते हैं, रिटन विजुअल हो सकते हैं, वो जो भी चीज़ें हैं। सो हमें वर्बल इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस करके विजुअल इंस्ट्रक्शंस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जो कि बच्चों को कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। सो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको विजुअल स्केड्यूल और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो समझ में आया होगा, और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है वो समझ में आई होगी। सो आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं। नमस्कार, थैंक यू।